नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपसे कोरोना के विषय में बात करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों में मेरे कई मित्रों ने लगातार मुझसे पूछा कि वर्तमान स्थितियों को देखते हुए लॉकडाउन लगेगा क्या, लॉकडाउन लगने की कितने प्रतिशत संभावना है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप फर्ज कीजिए कि आप खुद इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आपको यह निर्णय करना है कि मैं लॉकडाउन लगाऊं या नहीं। ये निर्णय आप किन आधारों पर करेंगे? निश्चित रूप से सबसे पहले आप ये देखेंगे कि स्थिति की वास्तविक गंभीरता कितनी है। आज के दिनांक में पूरे देश में तकरीबन 2.25 लाख प्रकरण आए हैं, लेकिन बावजूद इसके अस्पतालों की स्थिति वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी कि दूसरे चरण के समय जब हमने देखा था कि मात्र 1 लाख जब प्रकरण आ रहे थे तब अस्पताल पूरी तरह भर चुके थे और ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही थी। आज अगर आप अस्पतालों की स्थितियां देखेंगे तो बहुत सामान्य है और वहां ऐसी मारामारी बिल्कुल नहीं है कि किसी को चाहने पर भी बेड नहीं मिल रहा। और यह स्थिति तब है जब दूसरे चरण के मुकाबले में लगभग 2 गुना मामले आ रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में आप लॉकडाउन का निर्णय करते यदि आप सीएम होते? तो निश्चित रूप से नहीं करते। इसके सिवा आपको और कौन सी बातें देखनी होंगी जिसके आधार पर आप निर्णय करेंगे कि आपके राज्य की जनता के ऊपर वास्तव में खतरा क्या है, कितना है। आप खुद देखिए कि जो मोर्टेलिटी रेट है, जिस हिसाब से मृत्यु इस तीसरे चरण में हो रही है, वो पहले के मुकाबले कितनी कम है। और जो हो भी रहे हैं प्रकरण, जो मृत्यु के प्रकरण सामने आ भी रहे हैं, उनकी वास्तविक स्थिति ये है कि वो कोई ना कोई किसी ना किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित है। इसलिए उनमें पूरी श्योरिटी से कहा ही नहीं जा सकता कि उनकी मृत्यु कोरोना के कारण हो रही है। ऐसी दशा में क्यों कोई ये निर्णय लेगा कि लॉकडाउन लगाया जाए? इसलिए बहुत सारे जो भ्रांतियां हैं आपकी इसको लेके, वो थोड़ी सी सामान्य ज्ञान या कॉमन सेंस अप्लाई करके ही आप दूर कर सकते हैं कि अभी तो दूर दूर तक बिल्कुल संभावना नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाएगा। और एक बात कि इस जो तीसरी लहर की जो एक और विशेषता है कि ये जिस तेजी से बढ़ रहा है उसी तेजी से घट भी रहा है। आप देखेंगे, आंकड़ों को अगर देखेंगे तो आप खुद ये पाएंगे कि जो शुरुआत में जब बढ़ा था उसके बाद में आज की स्थिति में अगर जो ठीक होने की दर है वो दूसरे चरण के मुकाबले में लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। और जो जितने भी लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं उनके लक्षण पुराने चरणों में आए लोगों के लक्षणों से बहुत ही क्षीण है, बहुत कम है। तो ऐसी दशा में इस बात की मेरी नजर में बिल्कुल संभावना नहीं है कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाए जाने की कोई स्थिति अभी है। एक बात और है, आप लोग जो ये सांख्यिकीय आंकड़े हैं, जब सांख्यिकी का कोई भी आकलन करें, चाहे अभी आप कोरोना के आंकड़ों को लेके कर रहे हैं या आप अपने काम धंधे या जीवन में रिलेटेड किसी भी चीजों से करते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जितनी चीजें दिखाते हैं उससे ज्यादा ये छुपाते हैं। तो आंकड़ों का आकलन करने के बजाय उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जाके देखना चाहिए कि आंकड़े क्या कह रहे हैं वो एक अलग बात है, पर वास्तविकता में क्या हो रहा है। आप बाहर जाके नजर देखें, जो सोसाइटी में जो आपके आसपास के जो लोग रहते हैं, जो आप दूसरे चरण से उसकी तुलना करें कि उस समय जो पैनिक था और उस समय जैसी घटनाएं घट रही थी, उस समय जिस तरह की तकलीफ लोगों को हो रही थी, उसके मुकाबले आज की दशा क्या है। तो आप खुद ही ये बात बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि लॉकडाउन लगने की अभी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। और इसके अलावा कुछ लोग जो अपनी रोटियां सेकने के लिए, और या तो रोटियां सेकने के लिए, या फिर कुछ लोग वास्तव में अंदर से उनके स्वभावगत समस्याओं के कारण कई लोग नेचर से ही बड़े डरपोक किस्म के होते हैं, डर फैला रहे हैं और बार बार आपको आके ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं लॉकडाउन लगने वाला है, लॉकडाउन लगने वाला है। या फिर बहुत ज्यादा अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए आपको बार बार इस बात पे जोर देते हैं कि आप घर के अंदर रहें, घर के बाहर बिल्कुल ना निकलें। आप जरा उन लोगों के व्यक्तित्व का आकलन करना, आप खुद ये बात समझ जाएंगे कि ये लोग जीवन के हर क्षेत्र में डरे हुए लोग हैं, ये हर समय आपको डर ही दिखाते रहे हैं। तो ये ऐसे लोगों से भी थोड़ा बचने की जरूरत है। ऐसे लोगों से कम मुलाकात करें। और ये जो टीवी में अपनी टीआरपी चमकाने के लिए जो चैनल्स आते हैं और जो लगातार आपको इस तरह की बातें बताते रहते हैं, उनसे भी थोड़ा सा दूर रहें। अखबारों में और मैगजीन्स में भी उन मैगजीन्स और अखबारों को ज्यादा पढ़ें जो तथ्यों का सही आकलन कर सकते हैं। दोस्तों में, लोगों में, रिश्तेदारों में उन लोगों से ही ज्यादा बात करें जिनका थोड़ा बैलेंस व्यू रहता हो, जिनको हर मामले में हर चीज की तथ्यात्मक विश्लेषण करना आता हो। अभी ज्यादातर लोगों को मैं देख रहा हूँ जो दूसरे काम धंधों में है, या जिनके काम धंधे जो ज्यादातर ही काम धंधे को अवॉइड करना पसंद करते हैं, ऐसे लोग ज्यादा भ्रांतियां फैला रहे हैं।
कि लोगों को डर दिखा रहे हैं, और उसके बाद उनसे कुछ कहो तो वो आपको उल्टा ये और बात बता देते हैं कि अरे आपको तो कुछ है नहीं है, और आप ऐसे हैं, आपके नेचर में ये है, और आपको तो क्या है, हमारे जैसे दूसरे लोगों पे ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। ये लोग जिंदगी की हर क्षेत्र में जो है वो डर को तरजीह देते हुए रहे हैं। तो इनसे भी आप सावधान रहें और अपना खुद का माइंड अप्लाई करें और खुद देखें आपने काम धंधे को पूरी ऊर्जा और पूरे जोश खरोश के साथ करें। बस इतना है कि जो प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे कि मास्क लगाना है, जैसे कि हाथ धोना है, वो तो वैसे भी करना चाहिए, तो उसको फॉलो करें। और लोगों को भी यही बताएं कि आप कॉमन सेंस से देखें ये पूरी बात को। अगर आप आकलन करेंगे, दुनिया भर का आकलन आप करके देख लें, आप अपने प्रदेश का आकलन करके देख लें, अपने देश का आकलन करके देख लें, तो लॉकडाउन की दूर दूर तक संभावना नहीं है। आप अपने काम धंधे में जोश खरोश के साथ लगे रहिए, पूरी एनर्जी के साथ लगे रहिए, और इस तरह के जो लोग ये ऐसी बातें करने वाले डरपोक लोग हैं उनसे थोड़ा सा बचिए। धन्यवाद।